जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नई भर्ती अपडेट से लेकर के आए हैं। दोस्तों, कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जिनके फॉर्म को भर करके भूल जाना पड़ता है। शायद इसी का नाम है बिहार एसएससी। जी हाँ दोस्तों, लगभग यह वैकेंसी 2.5 से 3 साल पूर्व बच्चों के सपनों को सजोने के लिए आई थी, परंतु बिहार में कुछ दिनों पूर्व यदि भर्ती आ जाती थी तो कब वह पूरा होती थी इसका कोई लिमिटेशन नहीं था। परंतु आज बिहार पूरी तरह से बदल चुका है और नए बिहार की संकल्पना साकार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस भर्ती एग्जाम का आवेदन करके हम भूल गए थे वह भर्ती पुनः होने जा रही है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह भी है कि उसके पदों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। वहीं आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा एग्जाम डेट को भी क्लियर कर दिया गया है तथा सिलेबस को भी क्लियर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि पदों की संख्या लगभग आपका 11,098 जब यह वैकेंसी आई थी तब था। लगभग इस वैकेंसी में 24 से 25 लाख आवेदन हुए थे। 2022 में जब यह भर्ती आई थी तो लगभग 24 लाख आवेदन पड़े थे और पदों की संख्या थी 11,098। दोस्तों, इसमें पदों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। पदों की संख्या, एग्जाम डेट और क्या पोर्टल पुनः कब से ओपन हो रहा है, इन मुद्दों को हम लास्ट में बात करेंगे। पहले इसकी आयु सीमा को देख लेते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, आयु सीमा जो जनरल में अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए 18 से 37 साल रखा गया है। वहीं बीसी, ईबीसी, जनरल फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष इसका जो है आयु निर्धारित किया गया है। यदि आप बीसी से हैं, यदि आप ईबीसी से हैं, यदि आप फीमेल महिला हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होगी। वहीं आप देख रहे हैं कि एससी व एसटी का उम्र जो है, कैटेगरी का उम्र जो है 18 से 42 साल निर्धारित किया गया है बिहार एसएससी के द्वारा इंटर लेवल की परीक्षा के लिए। दोस्तों, योग्यता क्या है? इंटरमीडिएट 10+2, मतलब वे अभ्यर्थी जो इंटर किए हैं वह फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि कुछ पोस्टों पर आपका कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया था, तो वो बातें अलग हैं, वो स्पेशल आपकी योग्यता है। आपकी स्पेशल योग्यता रहेगी तो आप कुछ स्पेशल पदों पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नहीं रहेगी तो नॉर्मल जैसे अभ्यर्थी करते हैं वैसे आप किए हैं। दोस्तों, इसमें हमने नॉन टाइपिंग के पोस्टों को लिया है क्योंकि दोस्तों जो टाइपिंग वाले पोस्ट थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। यूँ कह लीजिए कि इस विभाग में इतने टाइपिस्ट चाहिए, इतने चाहिए, 10, 15, 20, 50, 25 इस संख्या से निर्धारित थी, जिनको मैंने नहीं लिखा है। केवल मैंने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है कि लिया है। तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए राजस्व कर्मचारी थे उनके लिए 3559 पद निर्धारित थे, इनकी भी संख्या में वृद्धि कर दिया गया है। वहीं पंचायत सचिव के लगभग 3532 पद थे, इसमें भी कुछ पद वृद्धि हुए हैं। वहीं एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, इनके पदों की संख्या 504 थी, लेकिन दोस्तों 8000 लोअर डिवीजन क्लर्क के और पद बढ़ेंगे और यह 8500 के करीब पदों की संख्या लोअर डिवीजन क्लर्क की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो हुआ है वो लोअर डिवीजन के क्लर्क के पोस्ट में हुआ है। फाइल एरिया निरीक्षक के 69 पद हैं। एग्जाम डेट को हम लास्ट में क्लियर करेंगे। दोस्तों, इसमें 2 चरण में परीक्षाएं होती हैं, एक तो प्री होता है और दूसरा मेंस होता है। दोस्तों, जो प्री का एग्जाम होता है उसमें 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी जो है
पूर्णांक 600 निर्धारित होता है, वहीं समय 2.25 घंटे का दिया जाता है। दोस्तों इसमें 1/4 की मार्किंग भी होती है, निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की होती है। और हम प्री के लिए जो सिलेबस देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के, और सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 प्रश्न रहेंगे, वहीं मानसिक क्षमता के हमारा जो है 50 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर के 150 प्रश्नों की संख्या होगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ये दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, जो मुख्य परीक्षा में भी सेम रहता है। मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में तो हमको इन 3 चीज़ों को ही केवल देना होता है, और इसमें हमको क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा को पास करना होता है। उसको पास करने के बाद जब हम मेंस में जाते हैं तो हमको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण के साथ साथ हिंदी का भी पेपर देना होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ओनली फॉर मेंस, केवल मेंस के लिए होता है। 100 प्रश्न होते हैं 400 अंकों के, और समय सीमा लगभग 2.25 घंटे होती है। दोस्तों यह रहा प्री और मेंस का सिलेबस। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब सबसे बड़ा इस वीडियो का जो मोटो था बताना हमारा, यही था, क्या फॉर्म पुनः रीओपन होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा होगा बिहार एसएससी के चेयरमैन साहब का जो आज तक जो बिहार में न्यूज़ चलता है, बिहार तक पर एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि इसके पदों की संख्या में लगभग 10,000 वृद्धि की जाएगी। जो पदों की संख्या 11,000 है, वह लगभग 22,000 के आसपास इनकी संख्या कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब यह भर्ती 22 में आई थी, 22 में कुछ अभ्यर्थी इंटर की परीक्षा के पास किए, उसके बाद 2 से 3 साल का समय बचता है, इसमें भी काफ़ी मात्रा में छात्र निकले हैं। यदि फॉर्म नहीं रीओपन होता है तो उनके साथ नाइंसाफी होगा, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? जो बच्चे 2 से 3 साल में इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास किए हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए निश्चित रूप से फॉर्म रीओपन होगा। रीओपन होने का मुख्य लॉजिक यही है कि जब पदों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से फॉर्म रीओपन होगा। यदि फॉर्म रीओपन नहीं होता तो पदों की संख्या में वृद्धि न करके बल्कि नए वैकेंसी को लॉन्च कर दिया जाता। लेकिन इसमें जो है पदों की संख्या को वृद्धि की गई है और फॉर्म 100% आपका रीओपन होगा। कितने पदों पर होगी भर्ती तो हमने बता दिया, लगभग 22,000 के आसपास ये भर्ती होगी। एग्जाम डेट क्या है दोस्तों? जो एग्जाम 2.5 साल 3 साल से नहीं हो पा रहे थे, नए चेयरमैन साहब आए हैं, तो वो एग्जाम को लेकर के भी लिए एक हरी झंडी ही कह दीजिए दे दिए हैं। उन्होंने कोई स्पष्ट रूप से डेट तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि 3-4 महीनों में परीक्षाएं आयोजित कर दी जाएंगी। तो यह मान लीजिए कि चुनाव के पहले यह परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी, लेकिन चुनाव के बाद निश्चित रूप से बिहार एसएससी की परीक्षाएं आयोजित होंगी और सभी के सपने साकार होंगे। दोस्तों हमको आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।